महाबोधि महाविहार मुक्त करो के नारों से गूंज रही है महाराष्ट्र की गली गली। और इस दृश्य मालेगांव से आप लोगों के लिए खास एक बहुत अच्छा एक रथ बनाया गया है, जिस पर महाबोधि महाविहार की का चित्र जो है उसको बनाया गया है। अपने आप में मालेगांव में ये बड़ी ऐतिहासिक रैली दिख रही है, जिसकी अध्यक्षता बनते विनयचार्य जी कर रहे हैं। महाविहार मुक्त झालाच पाहिजे। 9 अगस्त को घर से निकले थे, बोधगया पहुँचे, आगरा पहुँचे, उसके बाद नितिन भाई लोगों में बड़ा उत्साह है। जी बहुत बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर आए हैं आज मालेगांव शहर नासिक में, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस यहाँ लोगों का मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पर लोग आए हैं, और आगे ये रैली के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के पुतले को अभिवादन करके आगे की सभा को प्रारंभ करेंगे। क्या लग रहा है लोगों के उत्साह को देखकर सरकार को झुकने पर मजबूर कर पाएंगे? झुकना ही पड़ेगा, और मैं आशा करता हूँ कि 2026 तक महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के ताबे में होगा, और बहुत जल्द होगा ऐसा मुझे लगता है। क्या संदेश युवाओं को देना चाहेंगे इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में तथा BT एक्ट 1949 रद्द करने हेतु बाबा साहब को मानने वाला जो वर्ग है, जो तरुण वर्ग है, इन्होंने इस आंदोलन में बड़े पैमाने पे आगे आने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। आप नितिन गजभैया थे, समाज सेवी है महाराष्ट्र से, बड़ा अच्छा नाम है इनका। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया कि 9 अगस्त को मैं संतोष और रमेश अपने घर से निकले थे, और तब से अभी तक लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। और आप देखिए कितना विशाल बाबा साहब का रथ, और रथ पर महाबोधि महाविहार की आकृति। बड़ा ऐतिहासिक आज का मालेगांव की ये रिकॉर्डिंग है, अंत तक बने रहे। BT एक्ट निरस्त करो, महाबोधि महाविहार की आकृति आप देख रहे हैं तस्वीर, जिसको मुक्त कराने, रिहा कराने के लिए लोग पहुंचे हैं। और मेरे पीछे भिक्षु संघ है, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बनते विनयचार्य जी की अध्यक्षता में। ये तस्वीरें समता आवाज TV पर आपको दिख रही है। बनते जी क्या कहना है इस लोगों के जोश को देखकर? महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन 134 साल के इंतजार अब खत्म होने वाला है, और ये पूरे देश में बौद्ध समाज का सैलाब है कि जो 134 साल से इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। और आने वाली 12 फरवरी 2026 तक जो संकल्प दीक्षा भूमि नागपुर से लिया गया है, और उस संकल्प को चैत्य भूमि पहुंचकर 2 सितंबर को ये कहा जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धम्म की दीक्षा दी है, ये आपके बच्चे आपके सम्मान के लिए महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे बाबा साहब के बच्चे, ये कहना है बनते विनयचार्य जी का। और आपको सीधी तस्वीरें समता आवाज TV पर मैं दिखा रहा हूँ महाराष्ट्र के मालेगांव से। वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर करें, देखिए कितना सुंदर जो चित्र है, महाबोधि महाविहार की आकृति अपने आप में इस रैली को भव्यता प्रदान कर रही है, जिस महाविहार को रिहा कराने के लिए लगभग 134 सालों से लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुजन बौद्ध समाज के लोग प्रयास कर रहे हैं। बनते विनयचार्य की अध्यक्षता और लाखों लोगों का साथ हो सकता है।
कि इस बार की जो लड़ाई है महाबोधि महाविहार की, उसको जीत कर ही बहुजन दम लेंगे। शिव तीर्थ के नाम से मालेगांव में ये चौराहा है, जहाँ पर एक ऐतिहासिक और बड़ी सुंदर प्रतिमा शिवाजी महाराज की लगी है, जिस पर पुष्पांजलि करने के लिए बनते विनयाचार्य जी छत्रपति शिवाजी महाराज की अनिल तो आपको मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ, तो वाइट सीन ले लो इसे। ये महाराष्ट्र के लोगों की ताकत है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। महाराष्ट्र की सड़कों पर बहुजनों का जमावड़ा और आवाज़ एक ही है, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। रैली में किस तरीके से भीड़, महाबोधि महाविहार मुक्ति और बीटी एक्ट 1949 रद्द, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। महाबोधि महाविहार मंदिर का चित्र ऐतिहासिकता प्रदान कर रहा है रैली को, और बनते विनयाचार्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश लोगों के बीच में। और आप देखिए, जहाँ तक नजरें जा रही हैं सड़कें पूरी जाम हैं। महिलाओं की संख्या अपने आप में इतनी ऐतिहासिक है। चप्पल महाराष्ट्र के जलगांव में सड़कों पर उतरा बहुजनों का जनसमूह, और नारा एक ही है, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। महाबोधि विहार मुक्त झालेच पाहिजे। एक ही आवाज, महाबोधि महाविहार रिहा करो, रिहा करो, बीटी एक्ट रद्द करो के नारों से महाराष्ट्र की जलगांव की ये सड़कें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, और इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि बहुजन समाज कहीं ना कहीं अब अपनी मांगों को लेकर जब सड़कों पर उतरा है, तो सरकारों को भी सोचना होगा इस बारे में। 134 साल की लड़ाई है, जिसको बड़े शांतिपूर्ण तरीके से बहुजन समाज के लोग लड़ रहे हैं, अपने हक की आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन सरकारें हैं जो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं। क्या मामला है, क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, ये तो वो लोग ही जाने, लेकिन बहुजन समाज के लोग सड़कों पर लगातार अपनी मांगों को लेकर वो चल रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी इस रैली का हिस्सा हैं। और ये तस्वीरें मालेगांव से आप लोगों के लिए खास, जो अपने घर से अपने हक हकूक़ की आवाज़ के लिए नहीं निकल सकते, उनके लिए सोशल मीडिया का दरवाज़ा खुला है। और सोशल मीडिया पर हमारी खबरों को देखें, हमको सहयोग करें, और कहीं ना कहीं दमदान हमको ज़रूर दें, क्योंकि 15-15, 20-20 दिन तक घर से बाहर रहकर आप लोगों को समाज की खबरों से अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब का जो 5% जो बाबा साहब ने कहा कि अपना जो आपकी जो कमाई है उसका 5% आप लोग धमदान करें, तो धमदान ज़रूर कीजिएगा। नीचे पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर आपको दिख रहा है। उन फ़ोन पे, पेटीएम पे समता आवाज़ टीवी की निकालो समता आवाज़ टीवी को आप ज़रूर, क्या लिखा है इस पर? जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। और देखिए, छोटे छोटे पत्रकार हमारे समाज के, रुको, क्या नाम है? अंजलि।
और तुम्हारा? कोमल। वीडियो शूट करो, क्या कहाँ इनको पोस्ट करोगे? इंस्टा पे। देखिए हमारे समाज के छोटे छोटे पत्रकार हैं जो अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। और देखिए क्या छोटे क्या बच्चे, जब इन जैसे छोटे छोटे होनहार बच्चों ने बीड़ा उठाया है अपना, तो आप सोचिए जब ये बच्चे बड़े होंगे तो कहाँ बाबा साहब का नाम पहुंच जाएगा। जो लोग कहते हैं घरों में बैठकर कि बाबा साहब के मिशन को नहीं चलने दिया जा रहा है, बाबा साहब का मिशन पीछे रह गया है, तो उन लोगों को इन तस्वीरों से सबक लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि आप लोग घर में बैठे हैं और आपके बच्चों की, आपके आने वाले कल की हक हकूक़ के लिए समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सड़कों पर आपके लिए